अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीअना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीना जमिया वक़ामहु यौमल क़यामतिनिल मुज़नबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीना शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालते माब में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश कर दीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहतरीन बातें सुन रहे थे, अहादीसे नबवी से अपने दिलों को मुनव्वर कर रहे थे। हमारे बिरादर मुअज़्ज़म अंसारुल हक साहब ने जो बातें कही है, अगर उसी पर हम अमल कर लें तो हमारे लिए ज़रिए निजात है। वो बाकी जितने उलमा ने किया है अपनी जगह एक जौहर है, कोई किसी से कम नहीं है। ये इन उलमा की सोहबत का नतीजा है जो मैं अभी आ गया हूँ। आप सबकी दुआओं का मैं नतीजा हूँ। शायद के इस इलाके का कोई ये नहीं कह सकता है कि हमने इस नाचिस के लिए दुआ नहीं करी है। पैसा भी दिया है, दुआ भी की है, तब जाके हमने यहाँ तक आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरा कोई कमान नहीं है, इन उलमाओं की सोहबत का असर है, रब का करम है, आपकी दुआ का नतीजा। सुभान अल्लाह। वक्त ज्यादा नहीं है, आधा घंटा है, बच्चे भी जा रहे हैं और आपको भी नींद आ रही, भूख सता रही है ना। सुना है, अभी आपने सुना है या रसूल अल्लाह कि हर आप आशिक के दिल में रहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। सुना है या रसूल अल्लाह कि आप हर आशिक के दिल में रहते हैं। और हमारे ऊपर भी करम हो जाए, हमारे घर में भी चिरागा हो जाए। जी सुभान अल्लाह। बस यही तो तमन्ना लेके यहाँ बैठे हैं ना। तो बस तसव्वुर में आप मदीना को ले लीजिए, ये तो देख के आए। ये हमारे हाजी साहब हैं। थोड़ी देर मदीना मक्का की भी बात कर दूंगा, इसी 9 से पहले घबराने की नहीं, पर तसव्वुर में मदीना पहुंची, दिल को फैजाने तसव्वुफ के मजे आने लगे। दिल को फैजाने तसव्वुफ के मजे आने लगे और लुत्फ दूरी में भी हुजूरी के पाने लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम दरिया में हैं मगर दिल हमारा मदीने में है। लुत्फ दूरी में भी करोड़ों किलोमीटर है ना। दिल को फैजाने तसव्वुफ के मजे आने लगे और लुत्फ दूरी में भी हुजूरी के पाने लगे। सुना है या रसूल अल्लाह कि हर आशिक के घर में आते हैं। ये दिल में रखना। आपको यकीन है कि नहीं कि हमारे महफिल निगाहे मुस्तफ़ा में है? जी। वैसे तो हमारा अकीदा है कि नबी हमारे इजलास में आते हैं, हमारी महफिलों में आते हैं, हमारे जलसे में आते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए न मानो तो इतना तो मानना होगा कि मुस्तफ़ा की निगाहे रहमत में हमारा दरिया निगाहे मुस्तफ़ा में है। दरिया की हर गली मुस्तफ़ा की निगाह में है। दरिया में बैठने वाला हर गुलाम निगाहे मुस्तफ़ा में है। लुत्फ दूरी में भी हुजूरी के पाने लगे। लुत्फ दूरी में भी हुजूरी के पाने लगे। छोड़ देना साथ मेरा ऐ जुनूने अक्ल होश।
ये अक्ल की बात नहीं, ये ज्यादा फलसफा इधर उधर की बात नहीं, छोड़ देना ये जुनून। अगर तुम्हारी समझ में हमारी बात ना आए, हम दीवानों की, हम आशिकों की बात, ऐ अकल अगर तुम्हें समझ में ना आ जाए, छोड़ देना साथ मेरा। ऐ जुनूने अक्ल होश, सामने से जब गुंबदे खजरा नजर आए, सामने से जब गुंबदे खजरा नजर आए, इस बज़्म मुस्तफ़ा में अनवार छा रहे हैं, इस बज़्म मुस्तफ़ा में अनवार छा रहे हैं। पढ़ लो आशिको दरूद, मुस्तफ़ा आ रहे हैं, पढ़ लो दरूद आशिको मुस्तफ़ा आ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आएंगे, वो आते होंगे और अभी आएंगे, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। इसीलिए तो हमने महफिल को सजा रखा। वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। ऐ गुलामों, इसीलिए तो हमने महफिल को सजा रखा है। हवा का मौसम बता रहा है, हवा का मौसम बता रहा है कि वो अपनी जुल्फें लहरा रहे हैं मदीने में। हवा का मौसम बता रहा है या रसूल अल्लाह, हवा का मौसम बता रहा है कि वो अपनी जुल्फें लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, सवारी तैबा से चल पड़ी है। हुजूर तशरीफ, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सुना है कि या रसूल अल्लाह, आप हर आशिक के दिल में रहते हैं, हर आशिक के घर में रहते हैं। हमारे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, जहां भी मैं बोलता हूं पहले तिरमिज़ी की हदीस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में सहने मस्जिद में कुछ सहाबी बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारका से बाहर तशरीफ लाए। फरमाया, मा अजलसुकुम, क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो, क्या बात हो रही। नबी ने सवाल किया, मा अजलसुकुम, क्यों बैठे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो। बोला कि या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत की कुछ ऐसी बातें थी जो हम आपस में कर रहे हैं और उस नेमते उज़्मा का तस्करा कर रहे हैं कि हम तारीकी में थे, रब ने हम पर करम फरमाया और हम में एक नेमत आपकी सूरत में हमें अता फरमाया। हम ये तस्करा कर रहे थे। या रसूल अल्लाह, नेमत की शक्ल में आप हमारे दरमियान आए, अगर आप ना होते तो हम तारीकी में और डूब जाते। या रसूल अल्लाह, अगर आपका फैजान न होता तो हम बर्बाद हो जाते। या रसूल अल्लाह, अगर आप हमें हिदायत की रोशनी न बताते तो हम गुमराह हो जाते। या रसूल अल्लाह, आपने हमें कलमा पढ़ाकर ईमान की दौलत दी और इस ईमान की दौलत से हम जन्नती बन गए। आपका तज़किरा कर रहे हैं, क्या तुम कसम खा के कह सकते? अब ये कोई बात है क्या? ये तिरमिज़ी की हदीस साहसिकता की। मेरे नबी ने फरमाया, क्या तुम इस बात की कसम दे सकते हो? इसमें कसम की क्या बात थी? कसम की तो कोई बात थी नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग क्या गोश्त भात खाने नहीं आए हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ, हम तो गोश्त भात ही खाने हैं। तो मैं क्या कसम खा के कहो, तो इसमें कसम की क्या बात है? हर आदमी थाली बाटी लेके आया है, पता चलता है कि गोश्त भात लेने आए हैं, तो इसमें कसम की क्या बात है? नबी ने देखा कि यकीनन ये सहने मस्जिद में बैठकर मेरी आमद का तस्करा कर रहे हैं, मिलादे मुस्तफ़ा का तस्करा हो रहा है, रब की हम्दो सना कर रहा है, कलमा दरूद पढ़ रहा है, और नबी के फरमाने के बाद वो सच सच बता दिया। अरे साहबी नहीं सच बोलेंगे तो क्या वहाबी बोलेंगे?
सहाबी ने बोल दिया, हाँ या रसूल अल्लाह, हम कसम दे सकते हैं, हम कसम खा सकते हैं या रसूल अल्लाह कि हमने इसी गरज से यहाँ बैठे, कोई दूसरा गरज नहीं है। ना दुनिया की बातें हैं, ना शोहरत की बातें हैं, ना दौलत की बातें हैं, ना इज्जत की बातें हैं, ना कपड़े की बातें हैं, ना दुनिया की बातें हैं, ना जाहो जलाल की बातें हैं, ना आसमान की बातें हैं, ना जमीन की बातें हैं, ना खेती की बातें हैं। नहीं या रसूल अल्लाह, आपकी आमद का तस्करा है, आपकी मीलाद का तस्करा है, आपके वरफाना लका जिक्रत का तस्करा है, आपके नूरानी सूरत का तस्करा है, आपकी हसीन अदाओं का तस्करा है, नेमते उज़्मा का तस्करा है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, क्या कसम खा सकते हो? हाँ हाँ, हम कसम खा सकते हैं। या रसूल अल्लाह, कसम क्यों ले रहे हैं? क्या आपको हम पर यकीन नहीं है? बोला कि यकीन तो है, हमें पूरा यकीन है। नबी ने फरमाया, सहाबी मुझे तुम पर पूरा यकीन है, मगर फिर भी पूछ रहा हूँ, इसलिए कि अभी अभी हुजरे में जिब्राइल अमीन सिदरा से परवाज करके आया है और रब का सलाम भेजा है और कहा है रब तबारक व तआला ने कि महबूब तुम हुजरे में हो और बाहर तेरे जाने वाले तुम्हारा तज़किरा कर रहा है, मेरा हम्दो सना कर रहा है, तुम्हारी तारीफ कर रहा है, मिलादे मुस्तफ़ा में जिक्र जमील हो रहा है, तुम्हारी मिलाद का तज़किरा हो रहा है। तो गोया कि मिलाद का तज़किरा, महफिल में मुस्तफ़ा का तज़किरा हो रहा है, तो जिब्राइल आकर ये खुशखबरी दी है कि ऐ नबी, ऐ मेरा महबूब, जाकर उन चाहने वालों को, इन मिलाद पढ़ने वालों को, उन मिलाद सुनने वालों को कह दो कि रब तबारक व तआला ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर आसमानी दुनिया में फरिश्तों पर फख्र करता है और ऐलान करता है, जो मेरे महबूब का मजमा में तस्करा करेगा, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैंने उसके गुनाह को माफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मौलाना ऐनुल हक साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जो लोग मिलाद में बैठे हैं, जितने मजमा में जहां तक लोग हैं, अब अपनी फजीलत समझ जाओ, मेरी बात नहीं, नबी की बात। गोया कि रब ताला अभी इस वक्त फरिश्तों में फखरिया तौर पर तुम्हारा तज़किरा कर रहा है, फखरिया तौर पर आसमाने दुनिया में फरिश्तों पर रब ताला जिक्र फरमा रहा है कि ये मेरा महबूब है। ऐ फरिश्तों, तुमने तो ये कहा था कि दुनिया में इंसान जाएगा, फसाद करेगा, मौला इबादत के लिए हम तो हैं, तस्बीह के लिए हम तो हैं, तहलील के लिए हम तो हैं, ये इंसान को क्यों बना रहा है? ये दुनिया में जाके झगड़ा करेगा, ये दुनिया में जाके खून खराबा करेगा, ये दुनिया में जाके जंगो देजाल करेगा। रब ताला ने फरमाया, इन्नी आलमो माला तालमून, ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम लोग नहीं जानते हो। जब बंदा ऐसे मजमा में बैठकर अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा जमील करता है, रब ताला उस वक्त उन फरिश्तों को जवाब देता है, ऐ फरिश्तों, तूने तो कहा था मेरा बंदा फसाद करेगा, तू तो कहा था कि क्यों बना रहा है, ये दुनिया में जाके जंगो जदाल करेगा, देख देख मेरा बंदा है, ठंडी गादी को छोड़कर, ठंडे बिस्तर को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर, अपने बच्चे को छोड़कर मेरे और मेरे महबूब के जिक्र जमील में आया है। देख देख देख, यही तो मेरा बंदा है। जब ये बंदा आंसू बहाता है, अपने गुनाहों की तलाफी करता है, तो मैं तो खुश हो जाता हूँ, राजी हो जाता हूँ और अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूँ कि इनके आंसू का मैं लाज रखकर इनके माफ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा की बारगाह में दुआ की एक बार, मौला कुछ ऐसा अच्छा अमल बता मुझे कि मैं करूं तो तू खुश हो जाए, राजी हो जाए।
मौला तेरी बारगाह में से कुछ ऐसा एक बेहतरीन अमल अता फरमा कि मैं उसको करूं तो मैं तुम्हारा और करीब हो जाऊं, और प्यारा बन जाऊं। तो रब ने अज़राहे मोहब्बत फरमाया कि एक चीज है, ए ईसा, इन लोगों को कह दो, अपने हवारियों से कह दो, अपने चाहने वालों से कह दो, अपने मुजरिमों से कह दो, अपने गुनहगारों से कह दो, एक चीज है जो मेरी बारगाह में नहीं है, वो इनके पास है। अगर वो चीज लेकर आओगे तो रब राजी हो जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला तू तो हर चीज का मालिक है, हर चीज पर तू कादिर है। आसमान तूने बनाया, जमीन तूने बनाया, सूरज तूने बनाया, चांद तूने बनाया, सितारे तेरी मखलूक है। मौला कायनात की कौन ऐसी चीज है जो तूने नहीं बनाया? सबका मालिक और खालिक तो तू है। मौला तू फरमा रहा है कि एक ऐसी चीज है जो मेरे खजाने में नहीं है, वो चीज लेके आओ तो मैं खुश हो जाऊंगा, राजी हो जाऊंगा। अब बताओ कौन ऐसी चीज हो सकती जो खुदा के पास नहीं है, तुम्हारे पास है? जो खुदा की बारगाह में नहीं है वो आप हमारे पास है। बता सकते हैं क्या है? बोला कि मौला वो है क्या? सब चीज का मालिक तू है, सबका खालिक तू है, सबका मालिक तू है, सबको रोजी तू देता है। मौला आखिर कौन ऐसी चीज है जो तेरे पास नहीं है और वो हमारे पास है, और हम उस चीज को लेकर आएंगे तो मौला तू खुश हो जाएगा, राजी हो जाएगा? तो रब ने फरमाया कि है ना, मैं खालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं जब्बार हूँ, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ और मैं कहार भी हूँ। जब किसी को मेरी अदालत में बुलाकर जब उसका हिसाब लेना चाहूं तो वक्त का वली भी बच नहीं सकता, और मैं जब किसी गुनहगार पर रहम करने पे उतर जाऊं तो वक्त का गुनहगार को जन्नत पे दाखिल कर दूं। ये मेरा फजलो करम, ये मेरा फजलो करम है। तो एक चीज है, मौला ने फरमाया एक चीज है जो तुम्हारे पास है। बोला कि वो क्या चीज है? बोला कि मैं रहमान रहीम खालिक मालिक सब हूं, मगर मैं आंसू नहीं है मेरी बारगाह में, गिरियोजारी नहीं है मेरी बारगाह में, रोना धोना नहीं है मेरी बारगाह में, झुकना नहीं है मेरी बारगाह में, गिरना नहीं है मेरी बारगाह में। मैं खालिक व मालिक हूँ। मैं किसकी बारगाह में जाकर गिर गिराऊं? मैं किसकी बारगाह में जाकर रोऊं? ऐ बंदा, मैंने तुझे आंसू दिया है। अगर तूने समंदर के बराबर गुनाह कर लिया है, अगर तूने पाप कर लिया है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुम्हारा रब मेहरबान है, तू आंसू लेके आ जा, मैं तेरे सारे गुनाह माफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंसू मेरी बारगाह में नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुम्हारा रब 70 माओं से ज्यादा तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारा रब तुमसे बड़ी मोहब्बत करता है। तू आंसू लेके आ जा, तू सजदे में गिर जा और मेरी बारगाह में माफी मांग, तेरे गुनाह माफ करके तेरे गुनाह को माफ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी बात है। बुखारी शरीफ की हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर इंसान के पास पैसा है, दौलत है, सब कुछ अल्लाह ने नवाजा है, आदमी मर जाता है, अगर खुदा ना खास्ता, और होगा ही, कब्र में सवाल हो गया कि बंदा तेरी उम्र 70 साल है, जब तू पैदा हुआ था उस दिन से लेकर आज तक तुमको मैंने हर तरह की नेमतों से नवाजा, आंखें दी, हाथ दिया, दिमाग दिया, अक्ल दी, इस हाथ पैर इन सारे आज़ा तंदुरुस्त किए। तू पंजाब में जाके कमा रहा है, तू दिल्ली में जाके कमा रहा है, तू हरियाणा में जाके कमा रहा है, तू सिक्किम में जाके कमा रहा है, तू बंबई में जाके कमा रहा है। ऐ बंदा, मैंने तुझे अक्ल दी है, सारी नेमतों से नवाजा,
50 साल पहले तुम्हारे हालत खराब थे, तुम्हारे हालत को मैंने अच्छा कर दिया। पहले साइकिल के लिए मोहताज थे, तुमको मोटरसाइकिल दे दिया। पहले खराब कपड़ों का इस्तेमाल करते थे, अच्छे कपड़े पहनने लगे। ऐ बंदा, तू तेरी उम्र 70 साल है और तुम्हारी हालत को मैंने बदल दिया है, अब नेमतों का फरावानी कर दिया है, अब तू मेरी बारगाह में आया है। बंदा मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? अगर कब्र में फरिश्ते ही पूछ लिया तो कि खुदा के लिए क्या लाए हो, नेमतों से नवाजा रब ने, क्या लाए हो, तो क्या आता, क्या जवाब दोगे? हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अरे लोगों, 5 वक्त की नमाज तो दूर की बात है, जुमे के दिन हमारे मौजिन पुकारते हैं नमाजे जुमा के लिए। तुम्हारा कादो सूख रहा है, तुम्हारा धान सूख रहा है, तुमको फुर्सत नहीं है, तुम जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ते। अहादीस करीमा की रोशनी में वो लोग बयान करते हैं कि जो जानबूझकर 3 जुमा खत्म कर देता है, 3 जुमा नमाज नहीं पढ़ता, उनका नाम मुसलमान के लिस्ट से काट दिया जाता है। तो तुम तो जुमे भी नहीं पढ़ते, तो हम काहे के मुसलमान? हम मुसलमान हैं क्यों? इसलिए कि गोश्त खाने आए हैं, हम तो हैं मुसलमान। कौन कहता है अरे 55,000 का गोरू खा सकते हैं, 90,000 का गोरू खा सकते हैं, तो मुसलमान कैसे नहीं है? ना मुसलमान। अल्लाह ने नवाजा है, मुत्तफकुन अलैह हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रावी है, नबी फरमाते हैं कि अगर तुमको अल्लाह ने नवाजा है और तुमने हज नहीं किया तो खुदा बेपरवाह है, उसको कोई परवाह नहीं तुम्हारी कि तुम्हारी मौत नसारा में हो या यहूद में हो। अगर पैसा है तो हज करो, अगर नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी मौत नसारा हो या यहूदी हो, खुदा को कोई परवाह नहीं। और वक्तिया मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो सवाब है थोड़ा, जामा मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा सवाब, बैतुल मुकद्दस में अगर नमाज पढ़ेंगे तो 25,000 एक रकात का सवाब, 25,000। और अगर मस्जिद नबी में पढ़ेंगे एक रकात तो 50,000, और वही एक रकात अगर काबे में पढ़ेंगे तो 1,00,000। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब हमारे भाई अल्लाह ने हर तरह से नवाजा, आलिम दीन भी है, मुत्तकी परहेजगार भी है, तिजारत भी करते हैं, सारे सुनन को अपनाकर मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो अल्लाह ने कितना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा कि जहां छन छन के हर लम्हा, हर पल, हर सेकंड, हर मिनट खुदा की रहमतें उतरती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीदार की है। और हदीसों में आया है कि जैसे ही कोई हाजी जब हज करने के लिए जाता है और जैसे ही पहली निगाह काबे से टकराती है और हाजी कोई दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या इन्होंने तरिया के लिए दुआ नहीं मांगी होगी? क्या अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ नहीं मांगी होगी? क्या अपने चाहने वालों के लिए दुआ नहीं मांगी होगी? अरे कुछ तो ना सही, मगर मुस्तफा की बारगाह में जब ये गए होंगे तो इतना तो कही दिया होगा, मौला मैं तो आ गया हूँ, मगर मेरा बस्ती वाला, मेरा जाने वाला, मेरे रिश्तेदार तो ना आ सके या रसूल अल्लाह, उनका सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जहाँ खुश नसीब है वहाँ आप भी खुश नसीब है। और दूसरी बात यह है, हदीसों में आया है कि जब कोई आदमी वहाँ जाता है तो वो ऐसा हो जाता है जैसा कि वो आज ही पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया भर के गुनाह वहां पहुंचते ही खत्म। अब वो ऐसा हुआ जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं। ये उनकी फजीलत कि गुनाह किया ही नहीं, ये तो एक फजीलत हो गई। अब दूसरी फजीलत, रब ताला ये फरमाता है, बुखारी वही है, मेरे आका का फरमान है, हदीसे कुदसी है, रब ताला फरमाता है कि हाजी जब सिद्क़ दिल से, खुलूस नियत से मेरे घर में आकर दुआ मांगता है, रब ताला फरमाता है मैं उनके सारे गुनाह को माफ तो किया ही, मगर ये हाजी को मैंने इतना मकाम दे दिया, इनको इतनी रिफत दे दी, इनके मर्तबा को इतना बुलंद
ऐलान कर दिया कि अब ये हाजी अगर किसी गुनहगार के लिए दुआ कर दे तो इन हाजी की दुआ की बरकत से उन गुनहगार के गुनाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत फजीलत बढ़ गई। तो ये जिनके लिए दुआ कर दिए वो भी माफ, ये सारी चीज। अब बोले कि हर आदमी तो पैसा वाला है नहीं, हर आदमी पैसा वाला नहीं है, हर आदमी साहिब इस्तिताअत नहीं है, हर आदमी तो हाजी नहीं बन सकता है ना। नबी ने फरमाया कि हर गरीब भी हाजी बन सकता है। सुभान अल्लाह। पैसा वाला पैसा खर्च करके जाए ये उनके लिए है, मगर गरीब वो कैसे हाजी बनेगा? तो कहे कि वो जाहिरी तौर पर ना सही मगर बातिनी तौर पर वो हाजी तो हो ही जाएगा। साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, हम गरीबों का क्या होगा? जो साहिब इस्तिताअत है वो तो इतनी फजीलत का मालिक हो जाएगा, वो तो इतना मर्तबा पा जाएगा, मगर या रसूल अल्लाह हम तो जौन देने जाते हैं, हम तो पोसनी चलाते हैं, हम तो बड़े गरीब हैं, हम तो बड़े मजबूर हैं, तो हमारा क्या होगा? तो रब का ऐलान है कि जो हाजी जाता है अगर उनका देख के किसी गरीब का दिल मचल गया तो मैं उसके गुनाह को माफ कर देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह हम तो बड़े गरीब हैं, हम तो मरवा का रोटी भी खाए, कौनी का भात भी खाए, गमछा भी पहने, हमारे बच्चे अभी तुमने नवाजा है तो दिल्ली पंजाब से जरा अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे मौला। अगर रब ने पूछ लिया फिर इतना बड़ा जब हो ही गया तो कभी तो जुमे में आ जाया करो, लेकिन नहीं आते हैं। मोबाइल घर घर में है, मोटरसाइकिल घर घर में है, खुदा का करम है कि नहीं? अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, खुदा की मेहरबानी है कि नहीं? तुम्हारा बच्चे को रब ने काम सिखा दिया अपने फजलों से, करम से, और वो कमा रहा है, खुदा का करम है कि नहीं? अरे जो बच्चा तुमको इतना देता है पैसा कमा के, उसी बच्चे के खातिर जुमे में जाया करो और जाकर रब की बारगाह में दुआ मांगो, मौला तूने मेरे बच्चे को वहां तक पहुंचाया, मौला तू अपने करम से जो है उस बच्चे की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। तो माँ बाप की दुआ कबूल है ना, तो फिर भी नहीं जाते हैं। गरीब ने कहा मौला हम तो मक्का जा नहीं सकते, तेरे महबूब की बारगाह में हाजिरी दे नहीं सकते, फिर क्या होगा? नबी ने फरमाया गरीबों अपने नसीबों पर नाज करो, तुम्हारा नबी ने फरमाया कि फजर की नमाज पढ़ लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजर की नमाज पढ़ लेना और पढ़ के बाहर मत निकलना, वहीं बैठे रहना, और जैसे ही सूरज तुलू हो जाए 20 मिनट के बाद नमाज़े इशराक पढ़ लेना। सुभान अल्लाह। किसी से बातचीत न करना, नमाज़े फजर पढ़ के मस्जिद में बैठना, बैठ के कुरान की तिलावत करना, अगर तिलावत न कर सको तो सुभान अल्लाह पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, अल्लाह का जिक्र जमील करना, किसी दुनियावी बात में मशगूल न होना, किसी से बातचीत मत करना, और जैसे ही सूरज तुलू हो जाए 20 मिनट के बाद नमाज़े इशराक पढ़ लेना। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम्हारे नबी की जमानत है कि जो इंसान ऐसा कर लेगा उसको रब ताला एक हज और एक उम्रे का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू दाऊद की हदीस सुनो, मेरे नबी ने फरमाया कि एक और गरीब का हज दे दो। मेरे आका ने फरमाया दो भाई आपस में लड़ रहा है, खून खराबा कर रहा है, झगड़े झाटी हो रही है, जमीन जमीन की लड़ाई है, मकान मकान की लड़ाई है, कपड़े कपड़े की मकान है, दुकान दुकान की लड़ाई है, पैसे पैसे की लड़ाई है। अगर ये दोनों भाई को सुलह कराने वाला तीसरा आदमी सुलह कराने में कामयाब हो गया तो मुस्तफा फरमाते हैं तुम्हारे नबी की जमानत है कि ऐसे आदमी को 2 हज और 2 उम्रे का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा,
अजमते मुस्तफा फैजान हुजूर ताजुस्सरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये तो सारी बातें हो गई, अब इतना तो वक्त नहीं, एक बात खाली और सुन लो। कंजुल उम्माल की हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, एक देहात का रहने वाला, जैसे देहात हम लोग हैं, जैसे ढाटी बस्ती है, पचुम बस्ती है, झप्पड़तल है, तरिया है, ये सब देहात है। हम इतने स्टीक हर मामले में नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई, हमको पता ही नहीं। सलमान अजीरी को गिरफ्तार कर लिया गया, हमको पता ही नहीं, क्योंकि हम देहात में रहते हैं ना। अगर हम नमाजी होते तो हमारी बाबरी मस्जिद हमसे नहीं छीनी जाती। अगर हम नमाजी होते तो हमारी ज्ञानवापी मस्जिद में किसी काफिर को इतनी जुर्रत न होती कि उस मस्जिद के तहखाने में बुत रख दिया जाता। ये तो हमारी कमजोरी है कि मस्जिदें खाली होती है, वो चुपके से जाके अपना काम कर जाता है, ये हमारी गलती है। तो आप मस्जिद तो बना लिए, जाते तो हैं नहीं आप। मस्जिद नबी में मुस्तफ़ा बैठे हैं, साथ में हजरत अनस हैं और हजरत अब्दुल्ला बिन अमर हैं, दो साहबी। दरवाजे पे दस्तक होती, नबी ने फरमाया हुआ, अनस देखो एक जन्नती आया है, दरवाजे पे एक जन्नती खड़ा है। सुभान अल्लाह। अब हजरत अनस फरमाते हैं कि जन्नती, नबी ने कह दिया तो पत्थर की लकीर है ना, जिसको नबी कह दे वो जन्नती है। अब ये तो आपस में दिल ही दिल में बोला कि कौन आदमी होगा जन्नती। दरवाजा जैसे ही खोला तो एक देहात, बड़ा मजदूर, गरीब, मोहताज आदमी वजू बना के आया तो उनकी दाढ़ियों से पानी टपक रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब इतना कि चप्पल का ख्याल, दोनों चप्पल उठाकर यहां रख लिया। इतना कितना गरीब होगा वो, टूटी फूटी चप्पल है, जब वजू बनाने के बाद दोनों चप्पल को यहां दबा लिया और आया और आके नबी के सामने बैठ गया। सुभान अल्लाह। अदब नहीं जानता था, अदब नहीं जानता। क्यों? नबी की बारगाह ऐसी बारगाह है कि वहां जोर से बोलना भी गुस्ताखी है। कुरान में है, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौती नबी। ये वो बारगाह है कि यहाँ ऊंची आवाज करने वालों की भी खैर नहीं, अदब। तो आके बैठ गए, या रसूल अल्लाह, कुछ बातें की आपस में बात करके वो चल पड़ा। चले गए, दरवाजा बंद किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस अब्दुल्ला बिन अमर से जो भी बात हुई, फिर सुबह वही 10 बजे मस्जिद नबी में बैठे हैं और फिर दस्तक हुई। नबी ने फरमाया कि अनस जन्नती दरवाजे पे खड़ा है, दरवाजा खोलो। तो हजरत अनस फरमाते हैं कि आज कोई दूसरा होगा। जब इन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि वही आदमी दाढ़ी से पानी टपक रहा है, जूती दोनों जो है वही बगल में दबाए हुए, और आया नबी के पास, बिल्कुल बैठ गया। कुछ पूछा जो पूछना था, मुतमईन हो गया, चला गया। उसके बाद जो है फिर तीसरे दिन 10 बजे फिर किसी ने दस्तक दी। नबी ने कहा कि जन्नती खड़ा है, दरवाजा खोलो। अब ये दौड़ते हुए गए कि आज तो कोई दूसरा ही होगा, मगर जैसे ही दरवाजा खोला तो वही आ गया। अब जो भी बात करनी थी कर ली। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जासूस बना, बोला क्या पता लगाना है कि यह आदमी काम क्या करता है, कौन ऐसा अमल है कि दुनिया ही में मुस्तफा ने उनको जन्नती कह दिया है और फरमाया है कि उमर बिन अब्दुल्ला, हजरत अनस, अगर दुनिया में चलता फिरता किसी जन्नती को देखना चाहते हो, इस आदमी को देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दिल में शौक हुआ कि ये काम क्या करता है, पता तो लगाना होगा। अब हजरत अब्दुल्ला बिन अमर इनके घर पहुंचे, बोला कि हजरत मैं आपके यहाँ मेहमान आ जाए। बोले क्यों, तुम्हारी बीवी से झगड़ा हो गया क्या?
बोला कि नहीं झगड़ा होगा कुछ ऐसे ही समझ लो, अगर मैं आपके यहाँ मेहमान हूं। बोला कि ठीक है अगर मेहमान हो तो बैठिए। अब बैठ गए। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि मैं तो जासूसी करने गया था कि देखना ये है कि ये इंसान अमल क्या है, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, रोजा पे रोजा, रोजा पे रोजा, ज़कात पे ज़कात, ज़कात पे, गरीब तो था वो, दिन रात तिलावत कुरान क्या करता पता लगाने गया। अब हुआ कि रात हो गई, ईशा की नमाज के लिए अजान हुई, नमाज वो भी पढ़ा मैं भी पढ़ा। वो तो ईशा की नमाज पढ़ के सो गए और मैं कुरान की तिलावत करता रहा। यानी तिलावत भी मैं किया और तहज्जुद की नमाज भी मैंने पढ़ी, उन्होंने तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ी। सुबह सीधा फजर की नमाज के टाइम पे, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन वो मेहमान रहे। मेहमान रहने के बाद जो जाने लगे तो वो गरीब इंसान कहा कि हजरत आप हमारे यहाँ मेहमान भी आए, आप चले भी जा रहे, आखिर आने जाने की गरज क्या है, आए क्यों, जा क्यों रहे हैं, कुछ तो बताइए। बोला कि हजरत एक बात ही तो पूछना है, नबी ने कहा है कि आप जन्नती हैं, आपको दुनिया ही में जन्नत की बशारत, तो आप अमल क्या करते, मैं तो यही देखने आया था, मगर 3 रात से मैं देख रहा हूं कि कोई ऐसा अमल नहीं है जो मुझसे आपका बढ़ गया हो। नमाज भी मैं ज्यादा पढ़ता हूँ, तिलावत भी तो मैं ही ज्यादा कर रहा हूँ, आप सिर्फ फराइज ही अदा कर रहे हैं, तो आप कौन ऐसा अमल करते हैं, कौन ऐसा काम करते हैं कि आपके काम से खुदा राजी, रसूल राजी और दुनिया ही में आपको जन्नत की बशारत। आंखें सावन भादों की तरह बरस पड़ी, रोने लगा वो गरीब। बोला कि मेरा कोई अमल नहीं, मेरा कोई अमल नहीं है, सिर्फ एक ही अमल है, तवज्जो के साथ सुनना, और ये आखिरी बात है, दिल में हमेशा बिठाए रखना, सिर्फ एक ही अमल है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ता हूँ मुस्तफा के पीछे, और मुस्तफा की सारी बातों पर अमल करना मुझ गरीब के बस की बात नहीं है, लेकिन जब मैं सोने जाता हूँ तो सोने से पहले मैं अपने आप पर गौर करता हूँ कि कोई मुझसे आज नाराज तो नहीं था, मैं किसी की आज चुगली तो नहीं किया, मैं किसी के आज तो हसद नहीं रखता, तो मैं सोने से पहले मेरी चुगली करने वाले को माफ कर देता हूँ और अपने दिल से सारे के हसद चुगली को निकाल देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं किसी भाई का हसद नहीं रखता, मैं किसी की बुराई नहीं सोचता, बस यही एक अमल है। तो आदमी जान गया कि यकीनन जिस मोमिन के दिल में एक दूसरे भाई के लिए हसद ना हो, उसका दिल हसद से खाली हो, कीना से खाली हो, कपट से खाली हो, जलन से खाली हो, रब ताला की मोहब्बत उस दिल में रोशन होती है, और रब ताला ऐसे नेक इंसान को जन्नत, दुनिया ही में जन्नत। सुभान अल्लाह। ये सारी बातें, तो अब इतनी तो हजम नहीं कर पाएंगे ना आप, इंशाल्लाह। ठीक है, जो बोलने में आया, सुनने में आया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने